नमस्ते। स्टार्ट करते हैं शाक वर्ग। तो अन्नपान विधि अध्याय में अगला है शाक वर्ग। तो शाकान्यत ऊर्ध्ववक्ष्याम तत्र पुष्प फल अलाबुका अलाबु कालिंदक प्रभृति ने। तो अब इसके अंदर विविध प्रकार के शाकों का वर्णन करते हैं। इसमें पुष्प फल मतलब कोहड़ा हो गया, अलाबु मतलब लौकी या तुम्बी हो गई, कालिंदक मतलब तरबूज प्रभृति का शाक वगैरह। तो पित्तग्नानि अनिलम कुर्यस्तु था मंदकफानी च सृष्टमूत्र पुरुषाणे स्वादुपाक रसानी च। तो उक्त शाक जो होते हैं पित्तनाशक होते हैं, वात कारक होते हैं, किंचित कफ कारक होते हैं, मूत्र और मल को पैदा करने वाले तथा रस और विपाक में मधुर होते हैं। तो पित्तग्नम तेषु कुष्मांडम बालम मध्यम कफावहम शुक्लम लघुष्णम सचारम दीपनम बस्ति शोधनम सर्वदोष हरम हृदयम पथ्यम चेतो विकारणम दृष्टि शुक्र क्षयकरम कालिंदम कफ वातकृत अलाभो भिन्न विटका तो रुक्षा गुरुवे अतिशीतला तिक्त अलाभुर हृदया तो वामनी वात पित्तजित। तो इसमें कच्चा कुष्मांड जो होता है पित्तनाशक होते हैं, मध्य मतलब अधपका कुष्मांड कारक तथा शुक्ल या पका हुआ कुष्मांड पचने में हल्का, उष्ण क्षारिक दीपक तथा बस्ती का शोधक होता है एवं सर्व दोषों का नाशक, हृदय के लिए हितकारी तथा चित्त के विकार वालों के लिए परम पथ्य है। कालिंद मतलब तरबूज दृष्टि तथा शुक्र का नाशक होता है एवं वात और कफ का जनक है। अलाबू मतलब जो लौकी जी हैं दस्तावर होती है, रुक्ष होती है, पचने में भारी तथा अधिक शीतल होती है। कड़वी तुम्बी हृदय के लिए अहितकर वमनकारक तथा वात और पित्त को नष्ट करती है। त्रपुषैर एरवारुक करकारुक शरण वृंत प्रभृति ने। त्रपुष मतलब खीरा, एरवारुक मतलब ककड़ी, करकारुक मतलब लकड़, ककड़ी का भेद ही हो गया एक। शरण वृंत फल प्रभृति भी फल शाक हैं। तो स्वादु तिक्त रसानी आहु कफवात कराणी च सृष्टमूत्र पुरुषाण रक्तपित्त हराणी च बालम सुनीलम त्रपुषम तेषां पित्तहरम स्मृतम तत्पाण्डुक पाण्डुकफ कृज्जीर्णम अम्लम वात कफापहम एरवारुकम सकरकारु संपक्वम कफवातकृत सक्षारम मधुरम रुच्यम दीपनम नाति पित्तलम। फिर आ गया सक्षारम मधुरम च शीर्ण वृंद कफापहम भेदनम दीपनम हृदयम आनाह स्टीलनम लघु। ये फल शाक जो होते हैं स्वादु होते हैं, तिक्त हैं, कफ तथा वात के जनक है, मूत्र और मल को उत्पन्न या प्रवर्तित करने वाले तथा रक्त पित्तनाशक होते हैं। इनमें कच्ची नीली ककड़ी पित्तनाशक होती है तथा ठीक तरीके से पकी हुई श्वेत ककड़ी कफ करने वाली तथा अधिक पकी हुई खट्टी होती है तथा वात और कफ को नष्ट करती है। एरवारुक तथा करकारू अधिक पकने पर कफ और वात को करती हैं तथा क्षारयुक्त मधुर रुचिवर्धक अग्निदीपक और अधिक पित्तवर्धक नहीं होती हैं। क्षीणवृंत क्षारयुक्त मधुर कफनाशक दस्तावर अग्निदीपक हृदय एवं अफारा तथा स्टीला वृद्धि को नष्ट करती हैं तथा पचने में लघु होती हैं। पिपली मरीच श्रृंगबेर आद्रक हिंगू जीरक पुस्तुरुज रुजम्बीर सुमुख सुरसा अर्जक भूस्तृण सुगंधक कासमर्दक कालमल कुठेरक छबक खर पुष्प सिग्रु मधुशिग्रु फणिजक सरशप राजिका कुलाहला व गुत्थ गंडीर तिल पर्णिका वर्षाभु चित्रक मूलक लसुन पलांडू कलाय प्रभृति ने। तो पिपली मरीच सौंठ अदरक हींग जीरा कुसुम्बरू मतलब धनिया जम्बीरी नींबू सुमुख मतलब वन तुलसी सुरसा मतलब तुलसी अर्जक मतलब तुलसी का एक भेद है भूस्तृण रोही सुगंधक मतलब गंध तृण कसौंधी कालमाल मतलब काली तुलसी कुठेरे मतलब तुलसी का ही एक अलग भेद है छवक मतलब नक्षिन्नी खरपुष्प मतलब मरुबक सहजना लाल सहजना फड़िजक मतलब मरुआ सरसों राई कुलाहल अवगुत्थ लाल चिरमू गंडीर सूरण तिल परिका लाल चंदन या चोरक पुनर्नवा चीता मूली लहसुन प्याज और कलाई मटर ये सब शाक बनाने को तथा इनमें से बहुत से धनिया जीरा हींग आदि द्रव्य शाकों के संस्कार के काम में आते हैं। आगे है कटूनि उष्णानि रुच्यानि वातश्लेष्म हराणि च कृतान्येषु युज्यन्ते संस्कारार्थम अनेकधा। ते पिपली आदि द्रव्य रस में कटु उष्ण प्रकृतिक रुचिवर्धक वात तथा कफ को नष्ट करने वाले होते हैं तथा इनमें से कई द्रव्यों का कृतान्न अर्थात शाक या अन्न के खाद्य पेय पदार्थ बनाने में संस्कार करने के लिए मसाले के रूप में प्रयुक्त होते हैं। तेषां गुरुवि स्वादु शीता पिपल्या आर्दा कफावह शुष्का कफ अनिलग्नि सादृश्या पित्त अविरोधनि स्वादुपाक्यम आर्द्रम मरीचम गुरुश्लेषम प्रसेकी च कटुष्णम लघु तशुष्कम अभृशम कफवातिजित नाति उष्णम नाति शीतम च वीर्यतो मरीचम शीतम गुणवन मरीचभ्यश्च चक्षुष्य च विशेषतः
नागरम कफवातकनम विपाके मधुरम कटु वृश्य उष्णम रोचनम हृदयम सह स्नेहम लघुदीपनम कफ अनिल हरम स्वर्यम विबंध आनः शूलनुत। आगे क्या है? कटुष्णम रोचनम हृदयम वृश्यम च आर्द्रकम स्मृतम लघुष्णम पाचनम हिंगु दीपनम कफवातिजित कटु स्निग्धम सरम तीक्ष्णम शूला जीर्ण विबंधनुत तीक्ष्णोष्णम कटुकम पाके रुक्षम पित्त अग्निवर्धनम कटुश्लेष्म अनिलहरम गंडाट्यम जीरकद्वयम कार्वी कार्वी तद्विज्ञा सो उपकुंचिका भक्ष्य व्यंजन भोज्यसु विविधेषु अवचारिता आद्रा कुस्तुम्बरी कुर्याद स्वादु सौगंध्य हृदयताम सा शुष्का मधुरा पाके स्निग्धा त्रिंगदाह नासनी दोषग्नि कटुका किंचित तिक्ता स्रोतो विशोधनी। तो इनमें जो गीली पिप्पली होती है वो पचने में भारी होती है, रस में मधुर होती है, शीत बीर तथा कफवर्धक होती है। सूखी पीपल कफ और वात को नष्ट करने वाली वृश्य तथा पित्त की अवरोधनी होती है। गीली काली मिर्च विपाक में मधुर गुरु तथा कफ का स्राव कराने वाली होती है। सूखी काली मिर्च कटु उष्ण लघु अवृश्य तथा कफ और वात को नष्ट करती है। श्वेत मरीच मतलब सहजन के बीज वीर्य में तो न अधिक उष्ण होती है, न शीत एवं अन्य मरीचों की अपेक्षा अधिक गुणकारी एवं नेत्रों के लिए हितकारी होती है। शुंठी कफ तथा वात को नष्ट करने वाली विपाक में मधुर कटु वृश्य उष्ण रुचिकारक हृदय स्निग्ध लघु तथा पाचकाग्नि दीपक होती है। अदरक ज्योति कफ और वात का नाशक होती है, स्वर के लिए हितकारी तथा विबंध अपारा और शूल उदर शूल को नष्ट करती है। कटु उष्ण रोचक हृदय तथा वृश्य होता है। हींग ज्योति हल्की है, उष्ण है, पाचन है, दीपन है, कफ तथा वात का नाशक है। कटु स्निग्ध स्थावर तथा तीक्ष्ण होती है, शूल जीर्ण और विबंध को नष्ट करती है। श्वेत और कालाई दोनों जीरे तीक्ष्ण उष्ण विपाक में कटु रुचिजनक पित्तवर्धक अग्निदीपक कटु वात कफ नाशक और अच्छी गंध से युक्त होते हैं। कार्वी मतलब सूक्ष्म जीरा, करवी सूक्ष्म कृष्ण जीरक तथा उपकुंचिका मतलब काली जीरी या कलौजी, ये तीनों जीरे के समान ही गुण वाले होते हैं। हरा धनिया अनेक प्रकार के भक्ष्य मुदकादि व्यंजन शाकादि और भाज्य अन्य वागु दाल पदार्थों में अनेक प्रकार से प्रयुक्त करने पर उनमें स्वादुता सुगंधिता हृदय प्रियता उत्पन्न करता है। वह धुनिया सूखने पर विपाक मधुर तथा स्निग्ध तृषा और दाह को नष्ट करने वाला दोषनाशक कटु कुछ तिक्त कड़वा अतः स्रोतों का शोधक होता है। जंबीरा पाचनस तीक्ष्ण कृमिवात कफाप सुरभिर दीपनो रुक्ष मुख वैशद्यकारक कफ अनिल विष श्वास कास दौर्गंध्य नाशन पित्तकृत पार्श्वसूलग्न सुरस समुदाहृत तद्वतु सुमुखु गेया विशेषाद गरनासन कफग्ना लघोरुक्षा तीक्ष्णो उष्णा पित्तवर्धना कटुपाक रसाश्चैव सुरसा अर्जक भूस्त्रिणा जंबीरिनी भुज होती है, पाचक होती, तीक्ष्ण होती तथा कृमि वात और कफ का नाशक, सुगंधित अग्निदीपक, रुचिजनक मुख को साफ करता है। सुरसा मतलब तुलसी कफ वात विष श्वास कास तथा दुर्गंध की नाशक, पित्तकारक तथा पार्श्वशूल नाशक होती है। सुमुख भी तुलसी के समान ही है किंतु विशेषकर गर्भिष्ठ को नष्ट करती है। सुरसा अर्जक तथा भूस्त्रीणीय कफनाशक, पचने में हल्के, रुक्ष तीक्ष्ण उष्ण पित्तवर्धक तथा रस और विपाक में कटु होते हैं। मधुर कफवातग्न पाचन कंठ शोधन विशेषस्त पित्तहर सतिक्त काशमर्दक कटु सक्षार मधुर शीघ्रोस्तिक्तको अथ पिछल मधुशीघ्रो सरस्तिक्त शोफग्नो दीपन कटु विदाहि बद्ध बिडमूत्रम रुक्षम तीक्ष्ण उष्णमेव च त्रिदोषम सार्षपम साकम गांडीरम वेग नाम च चित्रकस्तिलपर्णी च कफ शोफ हरे लघु वर्षाभु कपवातग्नि हिता सोफोदर शशाम। तो काशमर्द मतलब कसौदी जो होती है मधुर होती है, कफवातनाशक होती है, पाचक है, कंठ शोधक है, विशेषकर पित्त कारक हारक तथा कटु रसयुक्त होता है। शोभांजन जो होता है कटु क्षारयुक्त मधुर तिक्त शोफनाशक अग्निदीपक और कटु होता है। सरसों का साग गंडीर और बेगनाम ये विधाकारक मल तथा मूत्र के अवरोधक रुक्ष तीक्ष्ण उष्ण त्रिदोषजनक होते हैं। चित्रक तथा तिलपर्णी कफ और शोथ को नष्ट करती है, पचने में हल्की होती है। पुनर्नवा कफ और वात को नष्ट करती तथा शोफ उदर रोग और अर्श रोग में लाभदायक होती है। तो कटुतिक्त रसा हृदय रोचनी वन्नी दीपनी सर्वदोष हरा लघ्वी कंठ्या मूल कपोतिका महतद गुरु विष्टम्बी तीक्ष्णम आमम त्रिदोषकृत तदेव स्नेह सिद्धम तु पित्तनुत कफवातिजि त्रिदोष समनम शुष्कम विषदोष हरम लघु विष्टम्बी वातलम शाकम सुकम शुष्कम अन्यत्र मूलकात। तो मूल मतलब कपोतिया छोटी मूली, कटुतिक्त हृदय रुचिकारक अग्निदीपक समय सर्वदोषनाशक लघु तथा कंठ शुद्ध करती है। अग्नि
पर नहीं पकाई हुई बड़ी मूली विष्टंभक कारक, तीक्ष्ण और त्रिदोषजनक होती है। उसी मूली को तेल या घृत द्वारा अग्नि पर पकाने पर पित्त को नष्ट करने वाली तथा कफ और वात को नष्ट करती है। सूखी मूली त्रिदोष सामक, विष दोष नाशक और लघु होती है। मूली के सिवाय अन्य सब सूखे शाक विष्टंभ कारक तथा वातजनक होते हैं। तो पुष्पम च पत्रम च फलम तथैव यथोत्तरम ते गुरुः प्रतिष्ठा तेषां तु पुष्पम कफ पित्त हंत्रि फलम निहन्यात कफ मारुतो च। तो शाकों के अथवा मूली की या किसी भी पुष्प, पत्र और फल उत्तरोत्तर एक दूसरे से पचने में भारी होते हैं। उनमें से पुष्प कफ तथा पित्त का नाशक करते हैं और फल कफ और वात को नष्ट करते हैं। तो स्निग्ध उष्ण तीक्ष्ण स कटुपिच्छिलश्च गुरुसर स्वादुरसश्च बल्य वृश्चस्य मेधा स्वरवर्ण चक्षुर्भग्न अस्थि संधान करो रसोना हृदरोग जीर्ण ज्वर कुच्छी शूल विबंध गुल्म अरुचि कास सोफान दुर्नाम कुष्ठा नल साध जंतु समीरण श्वास कफांस चहंती। तो रसों जो होता है लहसुन स्निग्ध होता है, उष्ण होता है, तीक्ष्ण होता है, कटु है, पिच्छल है, भारी, दस्तावर है, रस में मधुर, बलवर्धक दृश्य होता है तथा मेधा स्वर वर्ण तथा नेत्र के लिए हितकारी और टूटी अस्थि का संधान करता है तथा हृदरोग जीर्ण ज्वर कुच्छी शूल विबंध गुल्म अरुचि कास सोफ अर्श कुष्ठ अग्निमांद कृमि वात रोग श्वास और कफ के रोगों को नष्ट करता है। नाति उष्ण वीर्यो अनिला कटुश्च तीक्ष्णो गुरुनाति कफावहश्च बलावह पित्तकरोहत किंचित पलाण्डुरग्नि च विवर्धयेतु स्निग्धो रुचिस्य स्थिरधातु कर्मा बल्योत मेधा कफ पुष्टिदश्च स्यादुर्गुरु शोणित पितस्तस्त स पिछल क्षीर पलाण्डु रुक्तः। तो पलाण्डु या प्याज होती ज़्यादा उष्ण वीर्य नहीं होता है, बात को नष्ट करता है। कटु तीक्ष्ण गुरु अधिक कफ नहीं करने वाला, बलवर्धक होता है, कुछ पित्तकारक तथा अग्नि को बढ़ाता है। आगे है क्षीर पलाण्डु। तो स्निग्ध रुचिकारक रक्त आदि धातुओं का दृढ़ स्थिर बनाने वाला, बलवर्धक, मेधा कफ और शरीर पुष्टि का जनक, मधुर, गुरु रक्त पित्त में प्रशस्त तथा पिछिल होता है। फिर है कलाय शाकम पित्तग्नम कपग्नम वातलम गुरु कषाय नुरसम च विपाक्य मधुरम चद। तो मटर का शाक जो होता है पित्त कफनाशक होता है, वातकारक होता है, गुरु होता है, अनुरस में कषाय तथा विपाक में मधुर है। तो चुच्चुयुथिका तरुणी जीवंती बिंबी तिकानंदी भल्लातक छग लांत्री वृक्षादनी फंजी शालमली शेलू वनस्पति प्रसवषण कर्बूदार कोबीदार प्रभृति। तो चुच्चू जूही तरुणी मतलब सेवती गुलाब, जीवंती मतलब जीवंती कुंदरू नंदी भल्लातक छकलांत्री वृक्षादनी फंजी सेमल शेलू वनस्पतियों के प्रसव अर्थात कोमल पत्र क्षण कर्बूदार कोबीदार प्रभृति होते हैं। तो कषाय स्वादु तिक्तानि रक्तपित्त हराणी च कफाग्नि अनिलम कुर्यु संग्राणी लघुनी च। ते उक्त चुचुथिकादि शाक कषाय स्वादु और तिक्त होती हैं तथा रक्तपित्त को नष्ट करती हैं, कफनाशक हैं, वातवर्धक हैं तथा दस्त को बांधने वाली और लघु होती हैं। लघु पाके च जंतुघ्नम पिच्छिलो प्रणिनाम हत कषाय मधुरो ग्राहि चुच्चुस्तेषां त्रिदोषः चक्षुस्या सर्वदोषग्नि जीवंती समुदाय हृदा वृक्षादनी वातहरा फंजी तु अल्पबलामता क्षीरवृक्ष उत्पलादीनानां कषाया पल्लवा स्मृता शीता संग्रहणी सस्ता रक्तपित्त अतिसारिणाम। तो इसमें चुंचू शाक विपाक में लघु कृमिनाशक पिच्छिल व्रणी पुरुषों के लिए लाभकारी, कषाय मधुर दस्त बांधने वाली तथा त्रिदोषनाशक होती है। जीवंती शाक नेत्रों के लिए हितकारी तथा सर्वदोषनाशक है। वृक्षादनी वातनाशक तथा फंजी शाक स्वरूप बलकारक होती है। पीपल बट आदि दुग्ध वाले वृक्ष तथा कमल आदि के पत्ते रस में कसैले शीत संग्राही तथा रक्तपित्त और अतिसार के रोगियों के लिए श्रेष्ठ होते हैं। आगे है पुनर्नवा वरुण तरकारी उर्वक वत्सादिनी बिल्व शाक प्रभृति। तो साठी वरुण अरणी उर्वक मतलब एरंड वत्सादिनी तथा बिल्व शाक इत्यादि। तो उष्णानि स्वादुतिक्तानि वात प्रशमनानि च तेषु पौनर्नवम शाकम विशेषा शोकनाशनम। तो ये शाखें जो होती है मधुर तिक्त कड़वी तथा वातनाशक होती है। इनमें पुनर्नवा का शाक विशेषतया शोथनाथन के लिए शोथनाशन के लिए या शोथनाशक है के लिए श्रेष्ठ है। आगे है तंडुलीय कुपोदिका अश्वबला चिंची पालंक या वस्तु का प्रतिनिधित्व। चौलाई पोईशाक अश्वबला मिचिल्ली पालक वास्तु प्रभृति शाखें होती हैं। तो श्रेष्ठ मूत्र पुरीणानी सहक्षार मधुराणी च मंदवात कफानी आहु रक्तपित्त हराणी च। तो ये शाखें मूत्र तथा मल की प्रवृत्ति को कराने वाली, क्षारयुक्त, मधुर वात तथा कफ स्वल्प करने वाली तथा रक्तपित्त नाशक होती हैं।
मधुर रस पाकाभ्याम रक्तपित्त मदापः तेषां शीततमो रुच्छस्तण्डुलीयो विशापः स्वादुपाक रसापृस्या वातपित्त मदापः उपोदिका सराय स्निग्धा बल्या श्लेष्मकरी हिमा कटुपिपाके क्रीमः मेधाग्निबलवर्धन सचार सर्वदोषग्न वास्तुक रोचना सर चिल्ली वास्तुक वज्गेया पालंकया तंडुलीवत वातकृत बद्धबिड़ मुत्रा रुक्षा पित्त कफेहिता शाकम अश्वबलम वृक्षम बद्धबिड़ मूत्र मारुतम। तो इनमें टंडुलिया का चौलाई का शाक रस तथा विपाक मधुर रक्त पित्त तथा मत का नाशक रुक्षम विषनाशक होती है। पोई का शाक विपाक और रस मधुर वृक्ष वात पित्त तथा मत का नाशक दस्तावर स्निग्ध बलवर्धक कपकारक और ठंडी होती है। वास्तुक मतलब चौराया होता बथुआ शाक विपाक में कटु कृमिनाशक मेधा अग्नि तथा बल को बढ़ाने वाली क्षारित तो सर्वदोषनाशक रुचिवर्धक दस्तावर होती है। चिल्ली की शाक भी गुणों में बथुए के समान होती है तथा पालक शाक चौलाई की तरह गुण करती है, किंतु वातजनक विस्तार मूत्र को बांधने वाले रुक्ष तथा पित्त और कफ के रोगों में हितकारी होती है। अशुबल मतलब मेथी की शाक रुक्ष तथा मलमूत्र और वायु का निरोध करती है। आगे मंडूकपर्णी सप्तला सुनिष्णक सुवर्चला पिपली गुड़ची गोजीवा काकमाची प्रपुन्नाड अवलगुज सतीन बृहति कंटकारिका फल पटोल वार्ता कुकार वर्ताकु कारवेल्लक कटुकिका केबु रूबक परपट किरात तिक्त करकोटकारिष्ट कोशातकी बेत्रकरीराट अरूषक अर्क पुष्प प्रभृति ने। तो मंडूक पर्णी सप्तला सुनक्षम उच्चोपतिया सुवर्चला हुलोल पीपल गिलोय गोजीवा मकोय प्रपुनाड अवलगुज सतीन बड़ी कटेरी छोटी कटेरी पटोल बैगन करेला कुटकी केबुक रूबक पित्त पापड़ा चिरायता ककोड़ा नीम तरोई बेत की कोपल अड़ूसा अर्क पुष्पी प्रभृति शाखें हैं। तो आगे क्या है, रक्तपित्त हराणी आहुर हृदयानि सुलघुनिच कुष्ठ में ज्वर श्वास का सरुचि हराणिच। तो साधारणतः ये शाखें रक्तपित्त नाशक हृदय तथा लघु होती हैं और कुष्ठ प्रमेह ज्वर श्वास और रोचक को नष्ट करती हैं। कषाया तु हिता पित्ते स्वादुपाक रसाहिमा लघ्वी मंडूकपर्णी तु तद्दुत गोजीविका मता अविदाही त्रिदोषग्न संग्राही सुनिष्ण का औलगुज कटुपा के तिक्तम पित्त कफापह ईषद तिक्तम त्रिदोषग्न शाकम कटु सतीनजम नाति उष्णसितम कुष्ठग्नम काकमाच्यास्तु तद्विधम कंडू कुष्ठ कृमिंगनानि कफवात हराणि च फलानि बृहतीनां तु कटुतिक्त तिक्तलधूनि च कफ पित्त हरम वृश्यम उष्णम तिक्तम अवातलम पटोलम कटुकम पाके वृश्यम रोचम दीपनम। तो मंडूक पर्णी की शाक कषाय पित्त रोग में लाभकर विपाक और रस में मधुर शीतल तथा हल्की होती है। गोजीवा या गांजुआ का शाक भी गुणों मंडूक पर्णी के समान होता है। सुनिष्णक का शाक दाह नहीं करने वाले त्रिदोषनाशक तथा दस बांधती है। बाकुची का शाक विपाक में कटु रस में तिक्त तथा पित्त और कफ को नष्ट करती है। सतीन का शाक मतलब मटर का शाक कुछ तिक्त त्रिदोषना तथा कटु होती है तथा न अधिक और उष्ण न अधिक ठंडी एवं कुष्ठनाशक होती है। मकोई का शाक भी गुणों में इसी के समान होती है। बड़ी तथा छोटी कटोरी के फल कंडू कुष्ठ कृमि कफ तथा वात को नष्ट करने तक कटु तिक्त और लघु होते हैं। पटोल पत्र जो होता है कफ और पित्त का नाशक व्रणों के हित कर उष्ण तिक्त वात नहीं करने वाले विपाक में कटु वृक्ष रुचिकर तथा अग्निदीपक होते हैं। आगे क्या है, कफवात हरम तिक्तम रोचनम कटुकम लगे वार्ताकम दीपनम प्रोक्तम जीर्णम सचार पित्तलम तद्वत् कर्कोटक विद्यात कारवेल्लक युच आटरूषक बेत्राम गृढ़ची निम्ब परपटा किरात तिक्त सहितास्तिक्ता पित्त कफापहम शाकामुक्तम वरुण प्रपुनाढ़ वृक्षम लघु च शीतम च वातपित्त प्रकोपणम दीपनम काल शाकम तो गर्दोष हरम कटु कौसुम्बम मधुरम वृक्षम उष्णम श्लेष्म हरम लघु वातलम नालिका शाकम पित्तग्नम मधुरम च तत् ग्रहणी अर्शो विकारग्नि सामला वात कफेहिता उष्णा कषाय मधुरा चांगेरी च अग्निदीपनी। तो बैगन जो होता है कफवात नाशक होता है, तिक्त होता है, रोचक होता है, कटु लघु और अग्निदीपक होता है। पक्को बैगन कुछ क्षारयुक्त तथा पित्तजनक होता है। ककोड़े तथा करेली भी बैगन के समान होते हैं। अड़ूसा बेत के अग्रभाग गिलोय पित्त पापड़ा और चिरायता ये रस में तिक्त हैं तथा पित्त और कफ को नष्ट करते हैं। वरुण तथा पंचांड की शाक कफनाशक रुच्छ
हल्की शीतल तथा वात पित्त प्रकोपक होती है। काल शाक जो होता है अग्निदीपक गर्दोषनाशक तथा कटु होती है। कुसुम्ब की शाक मधुर रुक्ष उष्ण कफनाशक और लघु होती है। नाड़ी शाक वातजनक पित्त नाशक तथा मधुर होती है। चांगेरी का शाक ग्रहणी तथा अर्शकी नाशक अम्ल वात तथा कफ के लिए हितकारी उष्ण कषाय मधुर और अग्निदीपक होती है। तो लोणिका जातुक त्रिपर्णिका पत्तूर जीवक सुवर्चलांगुर ककतुंबक कुठिरक कुतिल कलका कुरंटिका प्रभृति। तो लोणिका जातुक त्रिपर्णिका पत्तूर जीवक सुवर्चला कुलुम्बक कुटनलिका कुरंटिका प्रभृति शाक होती है। तो स्वादुपाक रसाशीता कफग्ना नाति पित्तला लवण अनुरसा रुक्षा सछारा वातलासरा। तो ये शाक रस और विपाक में मधुर शीतल कफनाशक अधिक पित्त नहीं बढ़ाने वाली अनुरस में लवण रुक्ष क्षारयुक्त वातकारक तथा दस्तावर होती हैं। स्वादुतिक्ता कुंतलिका कषाय सकुरंटिका सग्राही शीतलम चापी लघुदोषापहम तथा राजछवक शाकम तो षटिशाकम च तद्विदम स्वादुपाक रसम शाकम दुर्जनम हरिमथजम भेदनम मधुरम रुक्षम कलायम अतिवातलम स्रंसनम कटुकम पाके लघुवात कफापम शोफग्नम उष्णम वीर्यम च पत्रम पूतिकरंजनम तांबूलपत्रम तीक्ष्णोष्णम कटुपित्त प्रकोपरम सुगंधि विशदम तिक्तम स्वयं वात कफापहम स्रंसनम कटुकम पाके रस कषायनम वह्निदीपनम वस्त्रकंडु मलक्लेद दौर्गंध्यादि विशोधनम। तो इनमें कुंतलिका मधुर तथा तिक्त है। कुरंटिका कैसेली होती है। राजछवक दस्त बांधने वाली शीतल लघु तथा त्रिदोषनाशक होती है। शटी शाक इसी के समान है। हरिमंथम चने शाक रस और विपाक में मधुर तथा पश्चिम कठोर होती है। मटर का शाक दस्तावर मधुर उच्च तथा वायु को अधिक बढ़ाती है। पूती करंज पत्र शाक दस्तावर विपाक में कटु लघुवात कफनाशक सोथर तथा वीर में उष्ण होती है। पान जो होता है तीक्ष्ण उष्ण कटु पित्त प्रकोप विशद तिक्त स्वरहितकारी वात कफनाशक दस्तावर विपाक में कटु कषाय एवं पाचकाग्नि दीपक होता है तथा मुख की खुजली मल क्लेद और दुर्गंध को नष्ट करता है। अत पुष्प वर्ग कोविदार षण सालमली पुष्पाणि मधुराणि मधुर विपाकानि रक्तपित्तहराणि च वृषागस्त्यो पुष्पाणि तिक्तानि कटु विपाकानि छय कास्पहानि च कास्पहानि। तो जो होता है कचनार षण और सेमल के पुष्प स्वाद में मधुर तथा विपाक में मधुर और रक्त पित्तनाशक होते हैं। अड़ूसा और अगस्त्य के पुष्प तिक्त विपाक में कटु तथा क्षय और कासनाशक होते हैं। आगस्त्यम नातिशीतोष्णम नक्तांधानाम प्रशस्यते। तो अगस्त्य के पुष्प न अधिक उष्ण न अधिक ठंडे होते हैं तथा नक्तांध वाले के लिए प्रशस्त होते हैं। फिर है करीर मधु शिग्रु कुसुमानी कटुपिपाकानि वातहराणि सृष्ट मूत्र पुरुषाणी च। तो करील तथा लाल सजने के पुष्प विपाक में कटु वातहारक तथा मलमूत्र के प्रवर्तक होते हैं। रक्त वृक्ष से निम्बस मुस्ककाकार सनस्य च कफ पित्त हरम पुष्पम कुष्टग्नम कुटिजस्य च सतिक्तम मधुरम शीतम पद्मम पित्त कफापहम मधुरम पिच्छिलम स्निग्धम कुमुदम ह्लादि शीतलम तस्माद अल्पंतरगुणे विद्यात कुवल उत्पले। तो रक्त वृक्ष बंदूक जो होता है नीम उसका मतलब मुखा आक असन तथा कुटज के पुष्प रक्त कफ पित्तनाशक और कुष्ठग्न होते हैं। कमल जो होता है तिक्त मधुर शीतल तथा कफ और पित्त को नष्ट करने वाला। कुमुद जो होता है मधुर पिछले स्निग्ध आह्लादजनक तथा ठंडा होता है। कुवलय तथा उत्पल कुमुद के गुणों में कुछ अल्प होते हैं। तो सिंधिवारम बीजानियादितम पित्त विनाशनम मालती मल्लिके तिक्ते सौरभ्यात पित्तनाशने सुगंधि विशदम हृदयम बाकुलम पाटलानि च श्लेष्म पित्त विषग्नम तु नागम तन्वंच कुसुम कुंकुमम चंपकम रक्तपित्तग्नम शीतोष्ण कफनाशनम किंसकम कपित्तग्नम तद्वदेव करंटकम मधुशिग्रु करीणानि कटुश्लेष्म हराणि च यथा वृक्षम बीजानियात पुष्पम वृक्षोति तथा। तो सिंधुवार निर्गुंडी के पुष्प ठंडे तथा पित्त विनाशक होते हैं। मालती और मल्लिका के पुष्प तिक्त होते हैं और सुगंधि युक्त होने से पित्त नष्ट करते हैं। बकुल मतलब मौलसिरी और पाटला के पुष्प सुगंधि युक्त विशद और हृदय होते हैं। नाग मतलब कफ पित्त नाशक तथा विषनाशक होते हैं। नाग के अनुसार ही केसर के गुण होते हैं। चंपे के पुष्प रक्त पित्तनाशक समशीतोष्ण और कफनाशक होते हैं। पलाश पुष्प कफ और पित्त को नष्ट करते हैं। कुरंटक के फूल भी इन्हीं के समान गुणकारी होते हैं। लाल सजने की कोपलें कटु होती हैं तथा कफ को नष्ट करती हैं। अब जिन वृक्षों के पुष्पों के गुणधर्म को यहाँ उल्लेख नहीं किया गया, यहाँ उनके वृक्षों के गुणों के अनुसार समझना चाहिए तथा अन्य जो कांटे पत्र और आदि होते हैं उनके गुण भी उनके वृक्षों के समान जाने। आगे है छवक कुलेवकरक वंश करीर प्रभृति ने कफराणी सृष्टमूत्र पुराणी च सृष्टमूत्र पुरुषाणी च।
तो छवक मतलब छत्रक हो गया। कुलेवर तथा वंशकरीर प्रभृति कफनाशक मलमूत्र के प्रवर्तक होते हैं। विसेंदी वातलम नाति पित्त श्लेष्म करम च तत् वेणो करीरा कफला मधुरा रसपाकत विदाहिनो वातकरा सकपा कषाया विरुक्षणा। तो इनमें से छवक कृमिजनक, विपाक मधुर, पिच्छिल, कफ आदि का स्राव करने वाला, वातजनक तथा अधिक पित्त और कफ को नहीं करने वाला है। और बांस के अंकुर कफवर्धक, रस और विपाक में मधुर, विदाजनक, वातकारक, कषाय तथा रुक्ष होते हैं। उद्युदानि पलालेच्छु करीश वेणु क्षितिजानि तत्र पलाल जातम मधुरम मधुर विपाकम वृक्षम दोष प्रस्मनं च इच्छुजम मधुरम कषाय अनुरसम कटुकम शीतलम च तद्वद उष्णम कारिशम कषायम वातकोपनम च वेणुजातम कषायम वातकोपनम च भूमिजम गुरु न अतिवातलम भूमि अस्य अनुरस। तो भूमि है वन वस्तु को फोड़कर पैदा होने उद्भिद निम्न है, जैसे पलाल मतलब पुआल, इच्छू के छोतरे रस निकालने और परशेष छिलके, करीस मतलब सूखा गोबर, बांस और पृथ्वी ने फोड़कर इनके ढेरों पैदा होने छत्रक आदि का ग्रहण होता है। पलाल में उत्पन्न हुए क्षुप रस और विपाक में मधुर, रुच्च तथा दोषामक होते हैं। इच्छू के कचरे में उत्पन्न छत्रक आदि क्षुप मधुर, अनुरस में कसाय, कटोर, शीतल होते हैं। करीस मतलब गोबर में उत्पन्न क्षुप इच्छुजन छत्रक के तुल्य गुण वाला होता है, किंतु उष्ण, कसाय और वातल होता है। बांस की लकड़ी में उत्पन्न छत्रक कसाय तथा वात प्रकोपक होता है। पृथ्वी फोड़कर उत्पन्न हुआ छत्रक पचने में भारी, अधिक वायु नहीं करना है, तो भूमि के अनुसार ही इसके अनुरस एवं गुण होते हैं। तो पिण्याक तिल कल स्थूणी शुष्क शाकानी सर्वदोष प्रकुपाणी। तो पिण्याक मतलब सरसों, अलसी आदि की खल, तिल कल का तिलों की खल, स्थूणी का मतलब तिलकल से बने बड़े तथा सूखी शाक सर्वदोषों को प्रकोपित करते हैं। तो विष्टम्बिना स्मृता सर्वे वटका वातकोपना सिंडा की वातला सार्द्रा रुचिस्या अनल दीपनी। तो क्या है, सर्व प्रकार के वटक यानी बड़े विष्टम्भजनक तथा वायु को कुपित करते हैं। और मूली, आलू आदि से बनी पकौड़ी वातजनक होती है तथा आद्र अर्थात ताजी पकौड़ी रुचिकारक और अग्नि को दीप्त करती है। बिटभेदी गुरु रुच्छ से प्राय विष्टम्भी दुर्जनम स कसायम च सर्वम ही स्वादु शाक मुदाहृतम। तो सर्व प्रकार के शाक दस्तावर, पचने में भारी, रुच्छ, प्राय विष्टम्भकारक, दुर्जर तथा कुछ कषाय रक्त होते हैं। पुष्पम पत्रम फलम नालम कंदाश्च गुरुवः क्रमात्। तो इसमें क्या है, पुष्प, पत्र, फल, नाल और कंदे शाक उत्तरोत्तर एक दूसरे से गुरु होते हैं। तो कर्कशम परिजीर्णम च कृमिजुष्टम अदेशजम वर्जयत पत्र शाकम तद यद काल विरोही च। तो जो शाक कर्कश मतलब पुराना, कीड़ों से खाया हुआ, अपवित्र भूमि उत्पन्न तथा बेमौसम में पैदा हो उसे वर्जित कर देना चाहिए। तो इस प्रकार से शाक वर्ग खत्म हो गया। अब कंद वर्ग के बारे में बात करेंगे।